Hello everyone, welcome to our channel Economics Classes. Today we will discuss the concept of money. आज हम लोग मनी के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपका क्लास 12 के लिए भी रिलेवेंट रहेगा। मनी होता क्या है और मनी का फंक्शन क्या क्या है और मनी का आपका क्या क्या उपयोग हम लोग आगे करते हैं इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट एस्पेक्ट्स। तो मनी इन जनरल भी जानना जरूरी है और करिकुलम के हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए। मनी क्या होता है? इट इज़ समथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेबल। It is something which is generally acceptable for the means of medium of exchange and measure of value। मतलब ये आपका ऐसा कोई आपका पर्टिकुलर्स रहेगा, सब्सटेंस रहेगा, ऐसा कोई आपका आर्टिकल रहेगा जिसको कोई लेने से मना ना करे। ये आपका मनी का सबसे फोरमोस्ट प्राइमरी फंक्शन होता है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज में हम लोग उसका उपयोग कर पाएँ। तो मनी का इवोल्यूशन से पहले क्या चलता था? बार्टर सिस्टम, जिसको हम लोग C2C मार्केट बोलते थे, कमोडिटी फॉर कमोडिटी। तो हम लोग पहले क्या करते थे? सामान के बदले में सामान लेते थे, बट उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि मेरे को क्या देना है और आपको क्या लेना है, दैट नीड टू बी मैच, और ये आपका मिल पाना मुश्किल होता था। तो आपका बार्टर सिस्टम में बहुत सारा प्रॉब्लम था। फर्स्ट वन इज व्हाट? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मेजर ऑफ वैल्यू का दिक्कत था कि कितना वैल्यू का सामान हम आपको दे रहे हैं और आपसे हम कितना वैल्यू का ले रहे हैं, ये आपका मिल पाना मुश्किल हो पाता था। वैल्यू को ट्रांसफर करने में दिक्कत होता था, डेफर्ड पेमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो आपका बार्टर सिस्टम में बहुत सारा प्रॉब्लम था। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मनी का इवोल्यूशन किया गया, और ये अभी से नहीं किया गया, बहुत पहले से मैनकाइंड का जब से आपका इनिशिएशन हुआ था इन टर्म्स ऑफ कि हम लोग को अपना बेसिक नीड को पूरा करना है, तो आपका मनी का फॉर्मेशन हो गया था। जब राजा महाराजा लोग रहते थे उस समय भी हम लोग क्या करते थे? मुद्राएं का एक्सचेंज करते थे, कि कोई सामान चाहिए होता था तो हम लोग मुद्रा का एक्सचेंज करते थे। तो जब हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी का, तो बहुत ही पहले इसका इवोल्यूशन हुआ था, जिसके अंदर में अलग अलग सेग्रीगेशन और अपडेटेड वर्जन आपका आते चला गया। इसमें आपका इनोवेशन होते चला गया। पहले मेटेलिक मनी था, फिर आपका पेपर मनी जानते हो आप लोग कॉइन मनी जानते हो, अभी तो आपका कार्ड मनी आ चुका है, ई मनी आ चुका है, जो हम लोग आपका जितना भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट बस ऐसा होना चाहिए कि हमको जो आपसे लेना है वो हम आपसे ले लें और आपको उसके बदले में हम क्या दें? पैसा दे। उस पैसे को आप मना ना करो, बिकॉज अगर जो एक्सचेंज में हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं, जो एक्सचेंज में हम लोग पर्टिकुलर्स यूज कर रहे हैं, अगर उसका एक्सेप्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाए तो दिक्कत होता है। तो मनी इज समथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल फॉर द मीन्स ऑफ, पहला पॉइंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, then third point is what? Store of value, transfer of value, and the fifth point is what? Standard of deferred payment, कि बाद में पेमेंट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग मनी के हेल्प के थ्रू ही कर सकते हैं। ये आपका बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। तो अभी हम आपको क्या बताएं? मीनिंग ऑफ मनी, दैट इट इज समथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल फॉर द मीन्स ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। और फंक्शन में आपका अगेन सेम पॉइंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो 5 फंक्शन हो गया। इस पर्टिकुलर चीज में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मनी सप्लाई का, कि मनी सप्लाई क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन प्रोस्पेक्टिव क्या रहता है कि अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी नोन एज व्हाट? मनी सप्लाई। क्या मतलब हो गया इसका? कि गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर समय में कितना पैसा मार्केट में छोड़ के रखा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई। इसका मेजरमेंट एस्पेक्ट जो हम लोग डिस्कस किए थे, कि मेजरमेंट में हम लोग को पढ़ना पड़ता है M1, M2, M3, M4, दैट इज व्हाट? मनी 1, मनी 2, मनी 3, मनी 4। M1 क्या होता है? M1 का मतलब होता है करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। तो जैसा मनी सप्लाई का डिस्कस किया कि अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी, उसका सिंपल सा ही मतलब है कि पैसा पब्लिक के पास किस किस मोड में पड़ा हुआ है। वो टेंजिबल फॉर्म में है, इंटेंजिबल फॉर्म में है, आपका डिपॉजिट के फॉर्म में है, उन सब को हम लोग क्या करेंगे? एक्युमुलेट कर देंगे।